टननना 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 ऊधम। बिल्ली के गले में घंटी। जीवों में स्नेह, प्रेम और मित्रता का भाव तो प्रायः देखने को मिल ही जाता है, जैसा कि इन चित्रों से भी प्रकट होता है। पर कुछ दुश्मनी भी जीव जगत की सर्वविदित है, जैसे सांप और नेवला, चूहा और बिल्ली। आज की कहानी भी चूहे और बिल्ली की दुश्मनी पर ही केंद्रित है। चलिए देखते हैं कि इस कहानी में हुआ क्या। एक नगर में चूहों का बड़ा आतंक था। जिधर देखो उधर उनका उत्पात दिखता था। जहां सुनो वहीं उनके द्वारा किए गए नुकसान के चर्चे थे। सभी दुखी थे। अब कारनामों की सूची देखें तो उद्यमी चूहे कहीं अनाज की बोरी पर सेंध लगा देते, तो कहीं अच्छे भले घरों को काटकर बिल खोद देते। कुछ ना मिले तो दरवाजे और खिड़कियां ही चबा जाते। और फसलों की क्या कहें, बड़ी बर्बादी करते। बस नहीं, बस कैसे? खुराफातों का ब्यौरा यहां थमता नहीं है। प्रशंसा के कुछ मोती तो अभी बाकी हैं, जैसे अच्छे भले कपड़ों में छेदों की कारीगरी कर देना, घरों में रखे खाने को जूठा कर देना, और भोजन ज्यादा स्वादिष्ट लग जाए तो साथी संगी बुलाकर पूरा ही चट कर जाना। बस इतना ही दोष था उनका, जो कि चूहों की दृष्टि से नगण्य था। पर क्या नगरवासी भी यही राय रखते होंगे? ये कौन है? एक चूहा दूसरे से पूछता है। कुछ बिल्ली सी दिखती है। वह हंसा, फिर बोला, पहली बार इतनी मरियल बिल्ली देखी है। लगता है काफी दिनों की भूखी है। कोई बात नहीं, हमारे नगर में कौन सी कमी है, इस जैसे भी पल जाएंगे। तभी एक चूहा तपाक से बोला, मूषक राज, आप गलत समझ रहे हैं। एक नगरवासी द्वेष से प्रेरित होकर हमें डराने के लिए बिल्ली लाया है। मूषक राज बोले, हैं? अच्छा, कोई ठीक ठाक सी बिल्ली ले आता। इसकी तो म्याऊ भी पता नहीं निकलेगी कि नहीं। न जाने ये हमें डराने आई है या हमसे डरने। सारे चूहे ठहाका लगाकर हंसने लगे, और इन ठहाकों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि चूहों से भरे बाजार में चींची सुनाई देना ही बंद हो गया। क्या हुआ होगा? हुआ कुछ यूं कि चूहों को भनक भी नहीं लगी कि वह बिल्ली उनके एक साथी के बगल में आकर खड़ी हो गई थी, और जब तक कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह बिल्ली एक चूहे को ले उड़ी। अब उस अभागे चूहे का आगे का हश्र देखने के लिए क्या उसका कोई साथी रुका होगा? हुआ वही जो अक्सर होता आया है। सभी साथीगण अपनी खुद की जान बचाने के लिए 9-2-11 की धुन पर थिरकने लगे, मतलब भाग गए। अब जरा बिल्ली रानी का अतीत देखते हैं। ये भूखी और कमजोर सी दिखने वाली बिल्ली जहां से आई थी वहां कुत्तों का दबदबा था। आगे बिल्ली, पीछे कुत्ते। ये लगभग हर दिन की कहानी थी। अतः जान बचाने के रोज के अभ्यास से बिल्ली की फुर्ती का कोई जोड़ ही नहीं था। वह हवा के वेग से आती और किसी चूहे को ले जाती। खतरे के साए में चूहे बिलों में दुबक कर बैठ गए। पर आखिर कितने दिन? आप ही सोचिए, कोई कितने दिन बिना खाए चलेगा? भोजन की तलाश में वह बाहर निकलते और खुद ही भोजन बन जाते। कमजोर सी दिखने वाली बिल्ली 1 माह के भीतर ही गोल मटोल हो चली थी।
ये जगह उसे रास आ गई थी। आती भी क्यों नहीं? कुत्ते थे नहीं, चूहों की भरमार थी और नगरवासियों का सत्कार दुलार ऊपर से। अब बिल्ली रानी को जीवन में और क्या चाहिए था? एक दिन जब बिल्ली रानी खा पीकर सुस्ता रही थीं, तभी एक चूहे ने चींची के तीव्र स्वर निकालकर एक गुप्त संदेश सभी चूहों के लिए कहा, जो आग की तरह चूहों में फैल गया। बिल्ली के कानों में भी कुछ चींची सुनाई पड़ी, पर उस समय उसका पेट भरा हुआ था, झपकी भी आ रही थी। तो उसने सोचा कि कौन जांच पड़ताल करे। वैसे भी अब भारी शरीर हो चला था, पहले जैसी फुर्ती भी कहाँ रही। वैसे आपको क्या लगता है कि उस चूहे ने क्या कहा होगा? ये तो प्रत्यक्ष है कि गाना तो नहीं ही गाया होगा। उस चूहे ने यह संदेश दिया था कि मूषक राज ने हर चूहे को मध्य रात्रि के समय चौराहे के पास बंद पड़े गोदाम में चर्चा के लिए एकत्रित होने को कहा है, और साथ ही हिदायत भी दी है कि सभी बिल्ली से आंख बचा कर आएं। अमावस्या की रात थी, घना अंधकार था। बूंदों की टप टप के बीच चूहों ने हिम्मत बांधी, खतरा टटोला और गोदाम की ओर निकल पड़े। पर तभी बिजली कौंधी। फिर क्या, सबके पांव ठिठक गए। कोई आगे भागने को तैयार था, कोई पीछे। पर तभी एक चूहे ने बोला, डरो मत भाइयों, बिल्ली नहीं है, आगे बढ़ो। दबे पांव से बचते बचाते सब चूहे किसी तरह गोदाम पहुंचे, जहां मूषकराज पहले से ही सबकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सबको सकुशल देखकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और उसके बाद सभी चूहों को संबोधित किया। मित्रों, इस मुश्किल घड़ी से तो हम सब परिचित हैं। आज की सभा मैंने इसलिए बुलाई है क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढें, जिससे हम सब पहले की तरह स्वतंत्र जी सकें। हमारा बस एक ध्येय है, हंसी खुशी जीवन जीना। अपने मुखिया का आह्वान सुनकर सब में हिम्मत आ गई और सभी चूहे मनी मन कोई उपाय ढूंढने लगे। कुछ ही पलों बाद कोने में बैठे एक चूहे ने सुझाया कि क्यों ना बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए। दूसरे कोने से आवाज आई, उससे क्या होगा? जवाब आया, उससे होगा ये कि जब वह चलेगी तो आवाज होगी, टन टन टन। बस उतने में हम सबको चंपत हो लेना है। उसका उपाय सुनते ही चूहों में खुशी की लहर दौड़ गई। हर किसी को उपाय बहुत पसंद आया। उम्मीद के इस जश्न के बीच मूषकराज ने पूछा, उपाय तो बढ़िया है, पर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? यह प्रश्न सुनते ही सन्नाटा पसर गया। युक्ति सुझाने वाला चूहा कहीं कोने में छिप लिया। अब ये तो होना ही था। आखिरकार सब कुछ जानते बूझते कौन अपना हाथ मौत के मुंह में डालता। इससे पहले कि कोई दूसरा उपाय जन्म लेता, दो चमकती हुई आंखें खिड़की पर दिखाई दी और फिर चूहों की सभा में भगदड़ मच गई। जिसको जहां रास्ता मिला सिर पर पैर रखकर भागा। कहानी तो खत्म। अब बात आती है कि चूहों की गलती से हम क्या सीखें। पहला, अति आत्मविश्वास और प्रतिद्वंदी को कम आंकना गलत है। दूसरा, ऐसे उपाय में समय गंवाना जो व्यवहारिक ना हो वह बुद्धिमानी नहीं है। क्या आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया? कृपया करें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।